किताब में जी गौतम अडानी की किडनैपिंग का जिक्र है। कैसे हुई थी किडनैपिंग? ये तो बहुत बड़े मैंने भाई ऐसा है ना कि 1 जनवरी 98 को गौतम अडानी की किडनैपिंग का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। मैंने आपको बताया कि ये इन लोगों ने, छोटा राजन, सुभाष ठाकुर, बबलू श्रीवास्तव, इन सब लोगों ने मिलकर कहा कि भाई पैसा तो इसका बंद ही नहीं हो रहा है, हर आदमी पैसा इसको दे रहा है। किसको? दाऊद को। और जब तक ये पैसा इसका बंद नहीं करेंगे, हम इसका आय का स्रोत नहीं बंद करेंगे, हम मारे जाएंगे। रोज़ हमारे आदमियों को मार रहा है ये। तो चूँकि पैसा वैसा इकट्ठा करने का काम तो यही सब लोग करते थे। छोटा राजन की लड़के करते थे, बबलू श्रीवास्तव के लड़के करते थे, सुभाष ठाकुर के। जब गैंग एक ही था तो यही लोग, इनको पता था कौन कौन पैसा देता है। तो गौतम अडानी को फ़ोन किया, फजलुर रहमान ने किया और बबलू ने किया कि फ़लाँ आदमी तुम्हारा पैसा लेके गया था इस महीने का, और अब उससे दाऊद यहाँ से भाग गया है, दुश्मनों के खेमे में चला गया है और उसको पैसा देना बंद करिए आप। तो उन्होंने कहा हाँ बंद कर देंगे, जैसे व्यापारी कहता है कि हाँ बंद कर देंगे। और गौतम अडानी को उसमें कोई बहुत जानता भी नहीं था। मतलब वहाँ गुजरात में ठीक है बड़ा आदमी था या बड़े व्यापारी थे, लेकिन कोई जानता नहीं था। अगले महीने फिर पैसा दिया गया, फिर फ़ोन किया कि तुमको मना किया गया था, लेकिन फला आदमी तुम्हारा फिर पैसा लेके गया था। ये नहीं माने। 1 तारीख को इनके ऑफिस में इनकम टैक्स का सब वो आई कार्ड लेके 4-6 आदमी घुस गए। फजलुर रहमान भी था उसमें। गौतम अडानी थे नहीं वहाँ पर। इन्होंने बताया कि हम इनकम टैक्स से आए हैं। कहाँ हैं वो? तो वहाँ ऑफिस में बताया गया कि कर्णावती क्लब गए हुए हैं। उनका ठीक है, उनको बता दीजिए कि कल ऑफिस में आके मिलें, सब हिसाब किताब लेके अपना वहीं पहुँचें, अपने सीईओ को ले लें, वहीं ऑफिस में आए। उसके बाद ये लोग वहाँ से कर्णावती क्लब गए। तो इन्होंने अंदाज़ लगा लिया कि फ़ोन से उसको जानकारी हो गई होगी कि इनकम टैक्स वाले आए हैं, तो अभी तुरंत भाग के ऑफिस आएगा, कागज़ पत्र दुरुस्त करेगा और ये रास्ते में मिल जाएगा। एग्जैक्टली यही हुआ। ये लोग जब क्लब की तरफ जा रहे थे तो वो उधर से आ रहा था, गाड़ी नंबर वंबर ये सब नोट, किस गाड़ी से गए हैं, कौन गया है, ड्राइवर कौन है। और इनके साथ एक आदमी और था, शांतिलाल पटेल। तो जैसे ही वो गाड़ी निकली, इन्होंने मोड़ा और उसको आगे इनकी गाड़ी के आगे ओवरटेक किया और जेब से वही इनकम टैक्स वाले आइडेंटिटी कार्ड वो लहराए। गाड़ी ने उन्होंने किनारे खड़ी कर दी। उन्होंने कहा भाई हम आपके ऑफिस गए थे, मुझे पता लगा आप यहाँ हैं और हम अब ये सब, और आप लोग चलिए, आपको हमारे डीआईजी साहब ने बुलाया है सीबीआई के। उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। किसको? शांतिलाल पटेल को, गौतम अडानी को। रास्ते में उन्होंने अपना बातचीत करनी शुरू की तो पिस्टल लगा दिया उनका, नीचे देखो ऊपर न देखना और ले गए एक फ्लैट में, रख लिया वहीं पर। बात तय शुरू हुई 15 करोड़ से। तो उसने बता दिया कि नहीं 15, इतना तो माल मार्केट में ही नहीं, हम कहाँ से देंगे। 5 करोड़ पे तय हो गए। और दिन था बृहस्पतिवार का। तो उन्होंने कहा ये पैसा, बोले सब हमको बात करने दीजिए, 4-6 लोगों से बात करेंगे तभी तो, इतना कैश नहीं है कहीं पर। तो स्पीकर फ़ोन, मोबाइल आ गया था उस समय तक, स्पीकर फ़ोन पे किया गया। उनका चालाकी करोगे और पिस्टल लगा के लोग बैठे रहे। तो फिर उन्होंने कहा इसको हटा दीजिए, हम बात ही नहीं कर पाएंगे डर के मारे। तो खैर बातचीत की उसने गुजराती में, तो कुछ समझ में आया इन लोगों के, कुछ समझ में नहीं आया। तो बहरहाल 5 करोड़ उसने कहा था कर देंगे, 1.5 करोड़ इकट्ठा हुआ, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ इकट्ठा हुआ शुक्रवार की शाम तक। तो उनका बाकी पैसा, तो उनका सब हमारा जो है बैंकॉक के बैंकों, वहाँ बैंक में है, बैंकॉक बैंक में है। एक किसी बैंक का और बताया सिंगापुर का कि इसमें है, लेकिन शनिवार और इतवार बंद रहेगा, पैसा आपको मंडे को ही मिलेगा। तो उन्होंने कहा तुम बताओ किस किस बैंक में, अभी मैं खुलवाता हूँ। बबलू से बात हुई तो बबलू ने अपना फ़ोन किया, सब कोशिश की, लेकिन हुआ कि नहीं सब मंडे के पहले नहीं मिल पाएगा। फिर इससे कहा कि नहीं तुम मार्केट से उठवाओ। अब इनको भी लग रहा था कि ज़्यादा लंबा, तो उसने कहा साहब ऐसा है मार्केट में अब नहीं है और देख लीजिएगा संडे तक पुलिस आ जाएगी। तो इस पे बहुत नाराज़ हुए ये सब कि तुम क्या पुलिस में हो, तुमको कैसे पता। उन्होंने कहा साहब हम जानते हैं, मंडे तक पुलिस आ जाए, संडे तक हर हाल में पुलिस आ जाएगा। हुआ भी यही, इतवार के दिन तक पुलिस के सायरन बजने लगे, ये लोग सब वहाँ से भाग लिए। फिर वो नीचे उतरा और चुपचाप चला गया घर। मुकदमा लिखवाया इसने 2 दिन बाद, सरखेज थाना है एक वहाँ पर,
वहाँ एक मुकदमा, इनके लॉयर्स ने सबने कहा सब मुकदमा ज़रूर लिखवा दीजिए, तो एक मुकदमा लिखवा दिया। बाद में ये अपराधी पकड़े गए, फजलुर रहमान भी नेपाल से पकड़ कर आया उसको वहाँ, लेकिन उसके बाद गौतम अडनी कभी भी इस केस के सिलसिले में अदालत नहीं गया, कभी गया ही नहीं, और फिर वो लोग बरी किए गए क्योंकि ये मुकदमावादी थे। जब ये गए ही नहीं, किसी भी सम्मन पे नहीं गए, आप सर्च करिएगा नेट पे आपको मिल जाएगा, कभी नहीं गए और फिर वो छोड़ दिए गए। इतने हाँ, आज तो बड़े आज तो उद्योगपति खैर बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो ये लोग उद्योगपति लोग ये दाऊद इब्राहिम को प्रोटेक्शन मनी देते थे ना, डर प्रोटेक्शन के। मनी, हाँ, डर की वजह से प्रोटेक्शन मनी देते थे। दाऊद, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि पहले एक हाजी मस्तान लिया करते थे, जब वो चले गए तो दाऊद ने शुरू किया, फिर छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव, इनका दौर आया, ये किडनैप कर करके पैसा इकट्ठा करने लगे। जब पैसा जो जो उठा उसने पैसा बंद कर दिया दाऊद को, दाऊद ने आफ्ताब अंसारी को लगाया, तो प्रतिम राय बर्मन की किडनैपिंग हुई, एक्साइड बैटरी के मालिक की किडनैपिंग हुई, और जाने किसकी किसकी वहाँ कलकत्ता में, गुजरात में किडनैपिंग की, बड़ा पैसा बनाया। फिर बाद में ये ट्रेल निकला कि जो आफ्ताब अंसारी ने पैसे किडनैपिंग के इकट्ठा किए थे वो मुंबई ट्विन टावर में आतंकवादी हमले में किसी एक के बैंक अमेरिका में वो उसमें आया था। अमेरिका के ट्विन टावर्स के हमलों में 26/11 है ना, 9/11 में जब उसने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मनी ट्रेल करना शुरू किया, तो उसमें जो लोग थे उस किडनैपिंग में, उनमें किसी एक अकाउंट में पाकिस्तान से ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। तो ये पैसा इसने दाऊद को भिजवाया था और दाऊद ने इस काम में लगा दिया था। फिर उसके बाद दाऊद ने इसको काम बताया था जब, तो इसने अमेरिकन सेंटर कलकत्ता में हमला कर दिया था और उसमें 3 या 4 सिपाही मारे गए थे। फिर उसको भी ट्रेल किया FBI ने, तो फिर दुबई में ये पकड़ गया, दुबई से इसको CBI एक्स्ट्राडिट करके देश में ले आई थी और यही मुकदमे उसके सब चल रहे हैं।